अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो गाइस दिस इज़ माय फर्स्ट व्लॉग। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे अप्रिशिएट करें और ये डे है 15 रमज़ान। तो यहाँ मैं बना रही थी सहरी अपने हस्बैंड की फरमाइश पे गोभी वाले पराठे। आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि इतना हैवी कौन खाता है सहरी में। भाई मेरे हस्बैंड खाते हैं, उनको शौक़ है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अफ्तारी नहीं करते हैं ना, उनको पसंद है। तो फिर वो सहरी जो है ना थोड़ी हैवी कर लेते हैं, क्योंकि मतलब डेली मतलब उनका काम होता है। और यहाँ मैं उनके लिए बना रही थी मज़ेदार सा पराठा, जो कि मैं बहुत दिल से बनाती हूँ उनके लिए। सहरी ज़ाहिर सी बात है सभी दिल से बनाते हैं, लेकिन मुझे होता है कि बस वो अच्छी सी सहरी कर लें, ताकि जो है उनका दिन अच्छा गुजर जाए। और क्या कहते हैं कि वो बस मैं चाहती हूँ कि उनको सारा दिन भूख ना लगे, अफ्तारी तक वो मतलब रिलैक्स रहें और मज़े से अपना काम कर सकें। और ये उसके बाद पराठा रेडी कर लिया था मैंने। और ये देखिए मेरा यम्मी सा पराठा बहुत मज़े का बना था सच में। और यहाँ पे हम लोग कर रहे थे सहरी, जो कि यू नो गाइस थोड़ा टाइम रह जाता होता है बिल्कुल ही, तो हम लोग उस टाइम करने बैठते हैं और बस जल्दी जल्दी खाने की होती है। सहरी के बाद ये मैं अपने बेटे के लिए बना रही थी नाश्ता, क्योंकि गैस नहीं होती है सारा दिन, तो फिर ब्रेकफास्ट में उसका अफ्तारी सहरी टाइम ही रेडी करके बैठ जाती हूँ। तो ताकि इस तरह मुझे बहुत आसानी हो जाती है, फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि बेबी उठेगा तो उसको क्या देना है। फ्रूट्स वो नहीं खाता डेली, मतलब इतना उसको कोई पसंद नहीं है। अंडा पराठा बहुत शौक़ से खा लेता है, तो फिर इसलिए मैं अब सहरी टाइम ही बना के उसके लिए रख लेती हूँ। और ये उसका नाश्ता हो गया था रेडी, जो कि बहुत मज़े से और उसने खाया था। और अब ये मैं कर रही हूँ बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना भूल गई थी, क्योंकि ये मेरा पहला व्लॉग है गाइस। और इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता बना के एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। तो फिर हम ये सो के उठे थे दोपहर में, तो दोपहर में तो नहीं, तकरीबन 12 बजे। और उसके बाद मैंने ये बेडशीट अपनी रिमूव की, क्योंकि थोड़ी गंदी हो रही थी, और दूसरी मैंने बिछाई, चेंज की। और उसके बाद बेड रेडी हो गया। और गाइस ये देखिए फाइनल लुक। और फिर मैं करी थी अफ्तारी की तैयारी, जहाँ मैं यहाँ मैं डेट्स रेडी करी थी सबसे पहले। तो गाइस ये सबसे पहले जो होता है ना, डेट्स के अंदर से आप उसकी जो गुठली होती है निकाल के और बादाम डालें, और ऊपर जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, उसे आप फिक्स करें बीच में। इतनी यमी रेडी होती है, इतनी यमी। बहुत से लोग ट्राई भी करते होंगे, बहुत से लोगों को पता भी होगा। कुछ लोग बीच में चॉकलेट ऐड करते हैं, तो मैं नहीं करती चॉकलेट ऐड, क्योंकि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद और मेरा बेटा भी नहीं खाता शौक़ से, तो इसलिए हम जस्ट ऐड करते हैं मलाई। और ये मैंने मैक्रोनी रेडी कर ली थी। मैक्रोनी मैं ये नेबर्स में भिजवा रही थी, तो उनके लिए अलग कर रही थी सबसे पहले, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है नेबर्स का भी तो हक होता है ना। और यहाँ गाइस सच में रोज़ा रख के ना वॉइस ओवर करना और ये यमी यमी चीज़ें देखना भूख को और बढ़ा देते हैं, लेकिन कोई नहीं, रोज़ा तो बर्दाश्त करने का नाम होता है। और यहाँ मैंने बाउल उनका रेडी कर लिया था। ये मैक्रोनी बहुत यम्मी रेडी हुई थी। यहाँ मेरे हस्बैंड पकोड़े रेडी कर रहे थे, जो कि अच्छे बने थे, बट उन्होंने नमक थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, और उनको आदत है पकोड़े जला देते हैं। फिर गाइस ये ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी अपने बेटे के साथ में, फिर बैठ के दुआ मांग रही थी। और ये तो सोता ही नहीं है ना बिल्कुल भी, बस इसको होता है कि मम्मा नमाज़ पढ़ी तो मम्मा को तंग किया जाए। और ये फिर थोड़ा सा मैंने कुरान पाक रीड किया रात को सोने से पहले, क्योंकि ये रूटीन होती है, अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, पढ़ना चाहिए, सुकून की नींद आती है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद गाइस ये हमने लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर दी थी, और ये हम बेड पे चले गए थे सोने के लिए, अपने बेटे के साथ लेट गई थी। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।